वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। और खासतौर से उन दोस्तों के लिए मेरी रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा। वीडियो हमारा आप रोज देखते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज जरूर इसको सब्सक्राइब करिए। अच्छा दोस्तों, फिर वही बात मैं आज छेड़ने वाला हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिनके बारे में ये कहा गया कि साहब बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई। अच्छा, ये एक और बात कहने की है कि साहब यहाँ पे जो थे लोग ब्रिटिश हाई कमीशन के, उन्होंने इन्वेस्टिगेट करा है। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि साहब यहाँ पे जो हाई कमीशन वाले लोग थे, उन्होंने इन्वेस्टिगेट करा था और साहब उनका इन्वेस्टिगेशन ये कहता है कि मोदी साहब पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे राइट्स में, उनके आशीर्वाद से हुई। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। मैं सिंपल सी कहा, सी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, नंबर वन। मैं आपको एक बात ये पूछना चाहता हूँ, छोड़ दीजिए अंग्रेजों ने पहले क्या करा, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ साफ तौर पे, ठीक है, कि एक तो पहले क्या हक बनता है किसी का इन्वेस्टिगेशन करने का किसी और देश में? ये पहला मेरा सवाल है, राइट? कोई और मुल्क यहाँ पे आके इन्वेस्टिगेट करे, तुम चौधरी हो क्या यहाँ के, मतलब तुम क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, तुम्हारा क्या हक बनता है? एक तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार, जब सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी ने, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने, जो भारत की सबसे बड़ी न्यायालय है, उसने बोल दिया कि साहब हम सेटिस्फाइड कि इसमें, हाँ मोदी जी उस समय थे चीफ मिनिस्टर, लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं है। ही डिड नॉट हैव द राइट्स ऑर्केस्ट्रेटेड, they were not done with his blessing, they were not done with his support, and he was nowhere involved। एक बार सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी, और उस जमाने में आप एक बात बताइए, जब ये पूरा सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये मोदी जी इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस, जब उन्होंने बोला कि इसमें मोदी जी का कोई भी हाथ नहीं, उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? आप लोग गूगल पे जाके देख लीजिए, ये किस साल में क्लीन चिट दी है। तो तंत्र किसी और का, सरकार किसी और की सरकार चल रही है, सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है, राइट? अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मोदी जी तो बीजेपी की हैं। मोदी जी अगर बीजेपी के हैं और मोदी जी बीजेपी के ही रहे हैं, तो क्या उस समय जो पार्टी थी, क्या उसने अपने, क्या आपके जो सेंट्रल ब्यूरोज हैं, जैसे कि सीबीआई है आपका, आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो इन सब चीजों पे काम करते हैं, क्या उन्होंने अपनी जान इसमें लगाई नहीं होगी कि किसी तरीके से मोदी जी के खिलाफ कोई ना कोई सबूत ढूंढे? क्या उन्होंने नहीं जान लगाई होगी? क्या उन्होंने पूरा अपना एफर्ट, पैसा, मैन पावर, अपना ऑफिशियल स्टेटस पूरा का पूरा, क्या इसमें नहीं झोंक दिया होगा उन्होंने? कैसी बात करते हैं लोग यार। G20 की भारत को प्रेसिडेंसी मिली, वहां पे लोगों का पेट खराब हो गया। अब देखिए, मैं आपसे बात पूछता हूँ यहाँ पे, और मैं ये सब चीजों को ना पॉलिटिकल नहीं कहना चाहता, लेकिन फिर यार कौन खोलता है जब ऐसी चीजें होती है ना, तब बहुत बुरा लगता है। फिर आदमी कहता है कि ये महुआ मोइत्रा जी हैं, महुआ मोइत्रा जी ये कह रही हैं, अब इनको महुआ जी को, ठीक है, मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ और एक बिल्कुल अच्छी पार्लियामेंटेरियन भी हैं, लेकिन इनको गुस्सा बहुत आता है महुआ जी को ना, बहुत। शी इज ऑलवेज रेजिंग अबाउट समथिंग, इनको शी इज परमानेंटली एंग्री अबाउट समथिंग और द अदर। महुआ जी कहती हैं, सॉरी, आप ये देखिए इनका ट्वीट, सॉरी, हैवंट बीन इलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी टू एक्सेप्ट सेंसरशिप, हियर इज द लिंक, वॉच इट व्हाइल यू कैन। मुझे दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र में इसलिए इलेक्ट नहीं करा कि मैं चुपचाप सेंसरशिप, यानी कि जो मीडिया को रोक टोक है मीडिया के ऊपर, उसको मैं झेलूं, मैं बिल्कुल नहीं झेलूंगी। अच्छा, महुआ जी फिर से गुस्सा हो गई। चलिए कोई बात नहीं, महुआ जी गुस्सा हो गई। अब मैं महुआ जी से पूछना चाहता हूं, महुआ जी आप मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दीजिए, ठीक है? अ, ये देखिए स्क्रीन पे, प्रोफेसर हु शेयर्ड ममताज कार्टून डिस्चार्ज आफ्टर 11 ईयर्स। एक प्रोफेसर है, अंबिकेश महापात्रा उनका नाम है। अंबिकेश महापात्रा जादवपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। उन्होंने एक ईमेल के द्वारा एक ममता बनर्जी, जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है बंगाल की, उनका कार्टून शेयर करा, ठीक है? 11 साल के बाद उनको अभी छोड़ा गया, 3 दिन पहले, 11 साल के बाद। तो ये लोग क्या, ये कैसी बातें करती है? ये तो हिपोक्रेसी है ना, ये तो गलत है। आप खुद किसी को जेल में डलवा दें कि उसने कार्टून शेयर कर दिया, और फिर जब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर रहा है, मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ बैन करा, क्यों नहीं बैन करते इसको? बहुत बढ़िया इन्होंने करा है जो इन्होंने बैन करा है। और महुआ मोइत्रा जी, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि मैम देखिए, आप कहती हैं सेंसरशिप की बात, आप एक बात बताइए, ये देखिए आपने मुझे क्यों ब्लॉक कर रखा है ट्विटर पे? मैं आपसे ये पूछता हूँ, व्हाई हैव यू ब्लॉक्ड मी ऑन ट्विटर? मैंने क्या आपसे कोई बदजबानी करी, कोई गाली गलौज करी, कोई आपकी मतलब मैंने कुछ आपके लिए गलत बात करी? मैंने आपको कभी संबोधन किया हो आपको, या कभी आपको एड्रेस करा हो कुछ? अगर मैंने कभी रेयरली करा होगा, अनलेस आई हैव डन इट इन द मोस्ट पोलाइट टर्म्स, ठीक है? आप एक बार प्रूव कर दीजिए।
एंड महुआ मोइत्रा जी, आई विल अपोलोजाइज टू यू। मैं ट्विटर पे सबके सामने, आपके और मेरे फॉलोअर्स के सामने मैं आपसे माफी मांगूंगा अगर मैंने कोई भी ऐसी चीज कही हो आपके खिलाफ। फिर आपने मुझे, मैं ये कह रहा हूं, देखिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैम, आप मुझे ब्लॉक करें ना करें, आपकी खुशी, ठीक है ना। आई हैव नथिंग टू से, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि आप सेंसरशिप के खिलाफ जो आवाज उठाती है ना, आप खुद सेंसरशिप करती है। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, मोदी सरकार ने ये करा, मोदी सरकार ने ये करा, वो छोड़ दीजिए मोदी सरकार ने क्या करा, आपने क्या करा पहले ये बताइए। आपने तो मुझे सेंसर कर दिया, जबकि मैंने आपके खिलाफ कुछ बोला ही नहीं था, क्योंकि आपकी और मेरी आइडियोलॉजी नहीं मिलती, क्योंकि मैं पाकिस्तान के खिलाफ बोलता हूं। मैं तो कई भारत की पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ नहीं बोलता। एक बार मैंने जरूर आपकी सरकार के खिलाफ बोला था, बहुत साल पहले, जब आर्मी का केस था। और मैं तभी भी बोलता हूं पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ जब कोई आर्मी की बात होती है। मैं कभी अपने व्यूज ऐसे शेयर नहीं करता पॉलिटिक्स के ऊपर। फिर आपने मुझे क्यों, व्हाई डिड यू ब्लॉक मी ऑन ट्विटर? बिकॉज यू फील आइडियोलॉजिकली आई डोंट अग्री। दिस इज ऑल्सो सेंसरशिप, ये आपके हाथ में। अगर आप प्रोफेसर महापात्रा को 11 साल अंदर रख सकते हैं, उसकी जिंदगी के 11 साल छीन सकते हैं उससे, क्योंकि उसने ईमेल पे या किसी भी तरीके से कार्टून फॉरवर्ड करा, उसने खुद नहीं बनाया, उसने पब्लिक रैली पे कार्टून नहीं दिखाया, जबकि वो भी उसका हक है, ठीक है। लेकिन आपने उसको अंदर कर दिया, आपने बोला कि विल सॉर्ट यू आउट। क्यों? क्योंकि हमारी ताकत है। और बाहर का मुल्क कोई कुछ करे, कोई उल्टी सीधी डॉक्यूमेंट्री बनाए, उसके लिए आप लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का झंडा। और मैम, मेरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आई एम एन इंडियन सिटीजन, आई एम आस्किंग यू, फॉरगेट अबाउट बीबीसी। महुआ जी, आई एम एन इंडियन सिटीजन, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ, ये प्रोफेसर महापात्रा के साथ ऐसे क्यों करा आपने? ठीक है। और मैंने तो कुछ कार्टून वार्टून कुछ भी नहीं करा दाएं बाएं, मैंने तो कुछ नहीं करा। आपने मुझे ट्विटर पे, नॉट दैट इट मैटर्स, बट आई एम जस्ट टेलिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू द मिरर मैम। मैं आपको सिर्फ आईना दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये और प्रशांत भूषण जी हैं, ये तो कलाकारी आदमी है, खैर बहुत ही बड़ा कलाकार है। सीक्रेट यूके गवर्नमेंट इंक्वायरी हेल्ड मोदी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर 2002 गुजरात राइट, सेज बीबीसी डॉक्यूमेंट्री। अच्छा, बड़ा चस्का देखे। मैं एक बात बताऊं, प्रशांत भूषण जी, आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, आप एक वकील हैं, ठीक है। आप जिस सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी वजह से आपका घर चलता है, आपकी दाल रोटी चलती है, उस सुप्रीम कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्लीन चिट दी, ठीक है, उस सुप्रीम कोर्ट ने। पर वो आपके नैरेटिव को, प्रशांत भूषण जी, वो सूट नहीं करा, क्योंकि मोदी तो आपकी आंखों में किरकिरी है, आपको बुरा लगता है मोदी, तो वो आपको नैरेटिव सूट नहीं करा प्रशांत जी। आपको वो नैरेटिव सूट ही नहीं करा। आपने बोला क्या हुआ, भारत की सुप्रीम कोर्ट, तो क्या हुआ, क्या हुआ? और आप कितने खुशी खुशी से लिख रहे हैं, सीक्रेट यूके गवर्नमेंट इंक्वायरी हेल्ड मोदी। औकात क्या है यूके की टू होल्ड मोदी रिस्पॉन्सिबल और नॉट होल्ड हिम रिस्पॉन्सिबल? आप क्या अभी भी 1925 1930, जब भारत के ऊपर अंग्रेजों का राज था, तब जी रहे हैं प्रशांत जी? आपको वही लग रहा है कि अभी भी गोरा आदमी आएगा और बोलेगा कि ये यू ब्लडी इंडियंस गेट आउट, और हम बोलेंगे जी मालिक? आजाद हो गया सर देश। आप थोड़ा सा अपना सॉफ्टवेयर अपना अपडेट करवाइए, थोड़ा सा अपना ब्राउजर अपडेट करवाइए, तब आपको पता लगेगा कि 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हो चुका है। स्ट्रेस मत लीजिए प्रशांत भूषण जी। और ये सब मत बोलिए कि सीक्रेट यूके गवर्नमेंट, क्या सीक्रेट, दो दो कौड़ी के सीक्रेट इनके, बकवास कर रहे हैं। आपकी सुप्रीम कोर्ट, जिसमें आप लॉयर हैं, तो खैर मेरी भी सुप्रीम कोर्ट, पूरे भारत की सुप्रीम कोर्ट है वो। जिस सुप्रीम कोर्ट में आप प्रशांत जी प्रैक्टिस करते हैं, उस सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ही इज नॉट गिल्टी। डेफिनेटली वो चीफ मिनिस्टर थे जब राइट्स हुई थी, इसमें कोई शक नहीं है, राइट। लेकिन ही इज नॉट गिल्टी। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाला लॉयर कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू बीबीसी की है, मीडिया हाउस है। हाल है हमारे। खैर एनीवे दोस्तों, इन सब चीजों को हमें इतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए। ये लोग बोलते हैं इसलिए मैं जवाब देता हूं, वरना मुझे कोई लेना देना है नहीं इस चीज से ज्यादा। आई डोंट प्रीटी मच केयर फॉर सच थिंग्स, ना मैं पॉलिटिक्स में बोलता हूँ। एंड जो भी मैंने महुआ मोइत्रा जी को भी बोला है, मैम आई से इट विद द डीपेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट, यू आर अ लेडी, आई रिस्पेक्ट यू मैम। लेकिन मैं आपकी थॉट से अग्री नहीं करता, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ मैम। मैं आपको ये बोल रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, आगे की जो हमारी खबर है वो इस तरीके की है। देखिए मैंने नोट्स भी बना रखे हैं थोड़े से। अ, ये जो डॉक्यूमेंट्री थी मोदी जी के खिलाफ, तो इंडिया ने बैन कर दी, और बहुत अच्छा करा, बहुत अच्छा करा। मैं तो कह रहा बैन यहाँ से, बीबीसी को निकालो यार, यहाँ से बीबीसी को निकालो। कह रहा बहुत तुम लोग डॉक्यूमेंट्री बनाते हो ना, बहुत खुजली आ रही है तुम्हें, इनको निकालो। मैं बता रहा हूँ, जो यहाँ पे हुएवर इज इन पावर, आई रिक्वेस्ट यू, बैन बीबीसी फ्रॉम इंडिया। ये बनाएंगे बड़ी और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। दो कौड़ी की औकात नहीं, दे विल इन्वेस्टिगेट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 21 आइलैंड थे अंडमान और निकोबार में, जो अननेम्ड थे, जिनके नाम नहीं थे, उनको 21 परमवीर चक्रों के नाम पे, जो परमवीर चक्र विजेता थे, उनके नाम पे
समर्पित कर दिया है। तो ये जो 21 के 21 परमवीर चक्र तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो यहाँ पे ये कहूँगा कि ये बहुत अच्छा कदम है। किसी ने तो सोचा, हमारे परमवीर चक्रों के बारे में एटलीस्ट समबडी थॉट अबाउट देम, किसी ने उनके बारे में सोचा। और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा कदम है। क्योंकि हमने तो एक ही तो चैप्टर में पढ़ा था, इनके बारे में तो मैं कह रहा हूँ कि अलग से ये जो वीर गाथा है, ये तो पढ़नी चाहिए हर एक बच्चे को इनके, कि क्या करा। इनमें से 3 जीवित भी हैं, 3 परमवीर चक्र हमारे। और इन्होंने जो काम कर दिखाया है, आप और मैं सिर्फ सोच सकते हैं। मैं तो आई कैन ओनली थिंक अबाउट इट। मैं तो करने की तो बहुत दूर की बात है, मैं सपने में नहीं सोच पाता। जो इन्होंने वीरता का काम कर दिया, जो अब हम वीर गाथाओं में पढ़ते हैं, ये तो बड़ा कमाल की चीज़ है। मैं एक और चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एयरपोर्ट्स को भी आप नेम करिए। देखिए, मैं फिर कहता हूँ कि मोदी जी, कोई अगर दिल्ली का एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो सकता है, ठीक है ना? मैं 2-3 चीज़ें रिकमेंड करना चाहता हूँ। अगर राजीव गांधी जी को भारत रत्न मिल सकता है, और मैं ये नहीं कह रहा कि उनको नहीं मिलना चाहिए, दैट इज़ बियॉन्ड माय पे ग्रेड सर। मैं किसी को ये बोल नहीं सकता। और राजीव गांधी जी भी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे। ऑल रिस्पेक्ट टू हिम। मैं कहता हूँ सर कि फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को क्यों नहीं मिल सकता? मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जन सिंह को क्यों नहीं मिल सकता सर? अ, भारत रत्न इनको क्यों नहीं मिल सकता? जोधपुर का जो एयरपोर्ट है सर, व्हाई कांट इट बी नेम्ड आफ्टर मेजर शैतान सिंह? ऐसा क्यों नहीं हो सकता सर? ये चीज़ें हमारे दिल के बड़े करीब हैं। और हम तो कभी किसी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट भी नहीं करते। कभी ये नहीं बोलते, कभी नहीं करा सर, आज नहीं करा, तब नहीं करा, दूसरी सरकार थी तब भी नहीं करा हमने कभी, एक्सेप्ट फॉर ओआरओपी। हम तो कभी करते नहीं कुछ। फौजी कहीं पे आपको मिलेंगे ही नहीं कुछ ऐसे प्रोटेस्ट करते हुए। लेकिन ये मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? और मेरी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनती है, मेरी हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना है कि सर, अगर आप मेजर सोमनाथ शर्मा हैं, हिमाचल के रहने वाले सर, वहाँ पे एक एयरपोर्ट, कोई हवाई पट्टी है एयरपोर्ट मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पे। उत्तर प्रदेश के हैं सर, अपने सीक्यूएमएच अब्दुल हमीद, उनके नाम पे सर। और हमारे 21 परमवीर चक्र हैं, और परमवीर चक्र जितने भी हैं उनके नाम पे, जितने एयरपोर्ट हो सके। मैं ये नहीं कह रहा कि सबके नाम का हो ही सकता है, क्योंकि पुराने नाम होंगे ऑलरेडी लगे हुए, जो लोगों के दिलों के काफी करीब होंगे, आप चेंज तो नहीं कर सकते। लेकिन जिन एयरपोर्ट्स के नाम नहीं है, आई थिंक वी शुड नेम इट सर। एंड ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है। मुझे नहीं पता कि कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, लेकिन सर, अगर जोधपुर के एयरपोर्ट को अगर आप मेजर शैतान सिंह के नाम पे रख देंगे उस एयरपोर्ट को, तो मैं बहुत आपका आभारी रहूंगा सर।